हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में। दोस्तों आज मैं आपको 4 बीमारियों के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले है मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ बोला जाता है। आम भाषा में दोस्तों इसे शुगर बोला जाता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों बहुमूत्र, यानी कि बार बार पेशाब आना। तीसरे नंबर पे है दोस्तों मूत्राशय पर्दा, यानी कि पेशाब के दौरान जलन महसूस होना, उसे मूत्राशय पर्दा कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे है दोस्तों मूत्रकीचता, यानी कि कष्ट के साथ पेशाब आना। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन बीमारियों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है, इन बीमारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर की जो तमाम चिकित्साएं होती हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन तमाम चिकित्साओं में, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले घरेलू निदान, कि घरेलू उपचार किस तरह इसका करना चाहिए, घरेलू उपायों को प्रयोग करके किस तरह इन बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, नेचुरल ट्रीटमेंट, जितनी प्रकार की चिकित्सा है मैं आप सभी को इसकी चिकित्सा के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मधुमेह के बारे में। मूत्र संस्थान के रोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पाचन संस्थान के रोगों के बारे में बताया था, उसके ऊपर मैंने 4 वीडियो बनाई हैं। उन वीडियो को दोस्तों आप देख सकते हो, जो कि दोस्तों आपको चैनल के अंदर ही मिल जाएंगी। वो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। पाचन संस्थान से किसी भी प्रकार की आपको रोग हो तो आप उन वीडियो को देखकर अपने रोगों का निदान कर सकते हो। दोस्तों स्वामी सदानंद जी के अनुसार हम पर्याय कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रकृति द्वारा दी गई पत्तेदार सब्जियों की तरफ मुंह फेर लेते हैं। हमारा सही भोजन ये नहीं है। सही भोजन तो वह है जो भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए और यथार्थ समय पच जाए। यानी कि दोस्तों सही भोजन तो वो भोजन होता है जो प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए और सही प्रकार से वो पच जाए। वही उस व्यक्ति के लिए उचित मात्रा में भोजन होता है। भोजन का अर्थ होता है दोस्तों जीवन का सार, निरोग रहने की औषधि है भोजन और शरीर को पोषित करने वाला अमृत है भोजन। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर भोजन के बारे में बताया था। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है सात्विक भोजन के नाम से, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में दोस्तों ये बताया गया है कि आप जो सात्विक भोजन करोगे तो आपका शरीर हमेशा खुश रहेगा और आप सभी प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों मधुमेह के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी देख सकते हो। उससे पहले दोस्तों आपको है इस वीडियो को देख लें और यहाँ पे दोस्तों हर प्रकार से जान लें कि मधुमेह को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप अपने मधुमेह को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हो तो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, शुगर किसे कहते हैं, इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है। हम जो मीठी वस्तुएं खाते हैं वो शर्करा यानी कि शक्कर नामक तत्व से बदलकर शरीर को गर्मी पहुंचाने का काम करती है। दोस्तों जो शर्करा होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के तत्व को बदलकर शरीर को गर्मी पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो जाता है तो चीनी ठीक प्रकार से नहीं पच पाती, यानी कि दोस्तों शुगर जो होती है वो अच्छी प्रकार से पच नहीं पाती। इसका कारण यह होता है कि अग्नाशय उचित मात्रा में इंसुलिन बना पाता। अतः दोस्तों इंसुलिन न बनने के कारण हमारे शरीर के अंदर चीनी तत्व में ना बदलकर उसी दशा में मूत्र की राह निकल जाती है। यह रोग पर्याय 40 से 60 वर्ष के स्त्री पुरुषों को होता है। यह उन लोगों को भी हो जाता है जो शारीरिक परिश्रम, चिंता, शोक, मोह और लालच अधिक करते हैं। जो लोग संक्रामक रोगों से घिरे रहते हैं उनमें भी मधुमेह की शिकायत पाई जा सकती है। इसका मुख्य कारण होता है अत्यधिक शर्करा युक्त भोजन करना। दोस्तों जो मीठी चीज़ें का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो शर्करा नामक तत्व को बदलकर शरीर के अंदर गर्मी पहुंचाने का कार्य करता है, इसके कारण दोस्तों व्यक्ति में मधुमेह हो जाता है, जिसकी वजह से चीनी ठीक प्रकार से पच नहीं पाती है। यही एक कारण होता है दोस्तों, जो अग्नाशय होता है इंसुलिन नहीं बना पाता और उसी कारण चीनी तत्व उसी दशा में रहकर मूत्र के सहारे निकल जाता है। दोस्तों ये आमतौर पर वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों में होता है। यह दोस्तों उन लोगों को भी हो सकता है जो परिश्रम, चिंता, शोक, मोह, लालच अधिक करते हैं, उन लोगों में दोस्तों ये हो सकता है। और दोस्तों ये संक्रामक डिजीज होती है तो किसी में भी एक दूसरे से फैल सकती है, तो उनको भी दोस्तों मधुमेह की शिकायत हो जाती है।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रोग के लक्षण। जो डायबिटीज़ होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या प्रभाव से दिखाई देते हैं। मधुमेह रोग के शुरू होने से पहले भूख खूब लगती है, लेकिन धीरे धीरे भूख कम हो जाती है। दोस्तों, जिनको डायबिटीज़ होता है पहले तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो भूख होती है वो कम हो जाती है। शरीर की त्वचा सूखने लगती है और छूने पर खुजली सी महसूस होती है। उनके मसूड़े फूल जाते हैं, उनके मसूड़ों से खून निकलता है। कब्ज, प्यास अधिक लगना, अधिक पेशाब की शिकायत, पेशाब में शर्करा, शरीर में खुजलाहट, शरीर में रूक्षता या फिर जिसे रूखापन बोला जाता है, कमजोरी और वजन का घटना आदि, ये सभी लक्षण दोस्तों इस रोग में दिखाई देते हैं। मधुमेह में शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। क्षीण मतलब दोस्तों, जो मधुमेह के दौरान, डायबिटीज़ के दौरान शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बीमारी बढ़ने के साथ साथ फेफड़ों में भी खराबी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, ये लंग्स में भी बहुत सारी डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं इस बीमारी के बढ़ने की वजह से। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसका घरेलू निदान यानी कि घरेलू उपाय क्या है। घरेलू उपाय को अपनाकर किस प्रकार डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, घरेलू निदान की बात की जाए तो आपको ना तो इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है, ये आपको अपने रसोई घर के अंदर ही अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप इसे घर के अंदर ही बना सकते हो। दोस्तों, जामुन की गुठलियों की मिंगी 5 ग्राम, जामुन के पत्ते 7 या 8 और उसमें जरा सा सेंधा नमक, इन तीनों की चटनी बनाकर कुछ दिनों तक अगर आप सेवन करोगे तो आपका जो मधुमेह होगा या डायबिटीज़ होगा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। या फिर दोस्तों, आप करेले का रस 6 ग्राम, बेल की पत्तियों की चटनी 4 ग्राम और 4 काली मिर्च का चूर्ण बनाकर इन सभी को चने की रोटी में मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करेंगे तो आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो दोस्तों कंट्रोल में आ जाएगी और आपकी जो शुगर की बीमारी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। या फिर दोस्तों, 50 ग्राम बरगद के पेड़ की छाल को 1 लीटर पानी में पकाएं। जब वो पानी 200 ग्राम रह जाए तो उसे दोस्तों छानकर रोगी को पिलाएं। यानी कि दोस्तों, जब 50 ग्राम बरगद की छाल को 1 लीटर पानी में पकाओगे, जब वो 200 ग्राम रह जाएगा तो उसे छानकर रोगी को पिलाएं। सुबह शाम 1 महीने तक इसका सेवन करने से मधुमेह का रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। या फिर दोस्तों, जो सबसे सिंपल है वो ये है, आप जामुन की गुठलियों का चूर्ण लें 50 ग्राम, आप उसमें सौंठ मिलाएं 50 ग्राम। फिर दोस्तों, गुड़मार मिल जाएगी आपको, जो गुड़मार बूटी होती है 100 ग्राम, जो आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी दोस्तों। इन सभी को आप अच्छी प्रकार से कूट पीस कर कपड़े में छान लें। फिर थोड़े से ग्वारपाठे के रस में घोलकर मटर के बराबर बराबर की उसमें गोलियां बना लें। 2 गोली आपको प्रतिदिन शहद के साथ सेवन करनी है। दोस्तों, जो शहद होता है वो मीठा होता है, लेकिन दोस्तों वो मधुमेह को बढ़ाने वाला नहीं होता, वो मधुमेह को ख़त्म करने वाला होता है। जब आप ग्वारपाठे के अंदर मटर के बराबर की जो गोलियाँ रहेंगी उनका सेवन करोगे तो गोली के रूप में आप इसे अच्छी प्रकार से सेवन कर पाओगे और दोस्तों आपका जो मधुमेह होगा वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। या फिर दोस्तों, आप 20 ग्राम बेनोलो के लेकर कूट लें, उसे 600 ग्राम पानी में औटाएं। जब पानी 200 ग्राम रह जाए तो बेनोलो को छानकर निकाल लें। फिर दोस्तों, उसमें 10-10 ग्राम पानी 1 सप्ताह तक आपको पीना है। आगे होने पर दोस्तों आप इसका आगे भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे दोस्तों आपको लाभ प्राप्त होगा आप इसका आगे भी प्रयोग कर सकते हो। या फिर दोस्तों, इसका जो सबसे सिंपल तरीका है जो आप हर कोई इंसान कर सकता है वो ये है, सुबह खाली पेट 4-5 नीम की पत्तियाँ चबा लें। आप उसे दोस्तों चबा चबा कर खाओगे, 4 से 5 आपको नीम की पत्तियाँ बता देता हूँ दोस्तों। जो पकी पत्तियाँ होती हैं वो नहीं लेनी है आपको, आपको कच्ची पत्तियाँ लेनी है जो अभी अभी हाल फिलहाल में ही खिली हैं। उन पत्तियों का आपको सेवन करना है, 4-5 हो, या फिर दोस्तों आप अपनी मात्रा के अनुसार ज़्यादा भी यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें दोस्तों एक उपाय ये भी बताया गया है कि आप गाजर का रस 1 कप, पालक का रस आधा कप और जीरा, जो पिसा हुआ जीरा है वो आधा चम्मच, तीनों को मिलाकर कुछ दिनों तक प्रयोग करें। दोस्तों, जब आप गाजर का रस 1 कप, पालक का रस 1 कप और जीरा पिसा हुआ आधा चम्मच, तीनों को मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करोगे तो आपका शुगर धीरे धीरे बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। आधा चम्मच मेथी के दाने भूनकर पानी के साथ चबा कर खाएं। दूसरी जो मेथी होती है बहुत ही कारगर दवाई होती है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए मेथी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपको सिर्फ आधा चम्मच मेथी को के दानों को भूनकर पानी के साथ चबा चबा कर खाओगे तो आपकी जो डायबिटीज़ होगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेथी का सेवन करते हो उसके बाद दोस्तों आपको रोज़ाना व्यायाम करना है। व्यायाम में दोस्तों आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, यानी कि दोस्तों आपको 3 से 4 किलोमीटर तक रोज़ाना चलना है। जब तक शरीर के अंदर पसीना नहीं आएगा आपका डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा। 500 ग्राम इमली के बीज आग में भूनकर रख लें। फिर उसमें दोस्तों 50 ग्राम
बीजों को चूर्ण बनाकर नित्य रूप से सेवन करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो डायबिटीज़ होगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। या फिर दोस्तों आप मूली का रस 2 चम्मच, जीरा जो भुना हुआ है वो आधा चम्मच और काला नमक 2 चुटकी, इन तीनों को मिलाकर खाओगे तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रतिदिन 4 ग्राम हल्दी को शहद में मिलाकर चाटने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गुलमोहर की लकड़ी या पतली डाल को रात भर भिगो कर रख दें, फिर सुबह आधा कप पानी छान कर पिएं तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गुलमोहर दोस्तों आपको अपने आसपास में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आप इसे पंसारी की दुकान से ले लें। वहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ 50 ग्राम पंसारी की दुकान से गुलमोहर लेनी है। उसको आप रात में भिगो कर रख दें और फिर दोस्तों उसकी से 1 से 2 डंडी ही आपको रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। फिर इसे सुबह आप आधा कप पानी में उसका जो छान कर पी लें तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों तुलसी के पत्तों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तुलसी तो दोस्तों हर घर में पाई जाती है। तुलसी के पत्ते, काला जीरा, काला मिर्च, तीनों को बराबर की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। उनमें 5 ग्राम चूर्ण में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से आपका मधुमेह और डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अमलतास की फली के गुद्दों को आग पर भून ले, हल्का हल्का भून लें और दोस्तों फिर उसे मथ कर चने के बराबर की गोलियां बना लें और 2 गोलियां नित्य रूप से रात को सोने से पहले पानी के साथ निगल लें। दोस्तों पानी के साथ आप उसका इस्तेमाल करके अमलतास की फली की जो गुद्दे होते हैं उसे आग पर भून लें और फिर उसे मथ कर दोस्तों चने की गोली बना लें। चने के बराबर यानी कि दोस्तों छोटी छोटी सी उसकी गोली बना लें और 2 गोली आपको रोज़ाना सेवन करनी है रात को सोने से पहले। या फिर दोस्तों आप सदाबहार के 8-10 पत्ते लें, उसमें काली मिर्च 3 दाने और काला नमक 1 चुटकी, तीनों चीज़ों की चटनी बनाकर रोज़ाना पीस कर खाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तेजपत्र का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार उपयोग करने से दोस्तों आपको विशेष फायदा होगा। या फिर दोस्तों आप 20 पत्ते अरहर के, 10 काली मिर्च के दाने आधा किलो पानी में उबालें, फिर दोस्तों जब वो 100 ग्राम रह जाए तो उसे गुनगुना पानी पी लें। कच्चे केले की सब्जी नित्य खाने से डायबिटीज़ की बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों जो कच्चे केले की सब्जी होती है अगर आप उसका सेवन करोगे तो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आम की मंजरी को रात भर भिगोकर पानी में रख दें, सुबह उसकी चटनी बनाकर खाएं, ऊपर से पानी पी लें तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बबूल की गोंद का पानी नित्य रूप से सेवन करने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे उपायों के बारे में बताया है, आपको इनमें से जो भी एक उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सबसे अच्छा लगे, आप उस उपाय को अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में कि आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या होती है और आयुर्वेदिक चिकित्सा के दौरान किस प्रकार हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा किसी भी रोग को जड़ से समाप्त कर सकती है। रोग को जड़ से समाप्त करने का कार्य आयुर्वेदिक चिकित्सा ही करती है। इसका प्रयोग करके दोस्तों हर कोई अपनी बीमारी को लाइफ टाइम के लिए ख़त्म कर सकता है। जो बीमारी एक बार हुई है अगर आप उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हो उसके बाद दोस्तों उसको आप हमेशा के लिए देखोगे कि वो बीमारी आपको ज़िंदगी में फिर कभी होगी नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार कहती है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है। जामुन की गुठली 10 ग्राम, गुड़मार चूना 20 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम और मेथी दाने 10 ग्राम, सभी को पीस कर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण रोजाना आपको 3 ग्राम की मात्रा में ग्वारपाठे के आधा चम्मच रस या शहद में मिलाकर आपको सेवन करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अनार का छिलका, वायवडंग तथा नागकेसरी अश्वगंध सभी को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। प्रातः साय 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ उपयोग करने से दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों आपको जो बताई गई हैं जैसे वायवडंग है, नागकेसरी अश्वगंधा, ये दोस्तों आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगी। दोस्तों कम ही कीमत में मिल जाएंगी आपको और इनका बहुत ही ज़्यादा विशेष फ़ायदा होता है। दोस्तों आपको डायबिटीज़ के दौरान बहुत सारी जो गोलियाँ होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं उनका इस्तेमाल ना करके आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और दोस्तों आप बहुत ही जल्दी फ़ायदा उठा पाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिफला यानी कि दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला। जो हरड़ मतलब कि हरड़ की होती है दोस्तों, इन सभी के चूर्ण को मेथी के दानों में चूर्ण मिला लें। फिर इनको दोस्तों आपको 2 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बबूल की फलियों के खोल बिना बीजों की छाया में सुखाए हुए, दोस्तों जो छाया में सूखे हुए होने चाहिए, बिना बीजों की छाया में सूखे हुए 5 ग्राम लेने हैं आपको। फिर दोस्तों आपको तालम खाना लेना है 2 ग्राम, बीज बंद लेना है 2 ग्राम और मिश्री लेनी है 5 ग्राम, सभी को पीस कर छान ले। इसमें दोस्तों आपको 3 चुटकी चूर्ण नित्य रोजाना सुबह सुबह गाय के दूध के साथ सेवन करनी है। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो मधुमेह होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
गिलोय गिलोय आंवला और गोखरू, इन तीनों को 10-10 ग्राम की मात्रा में कूट लें। फिर दोस्तों आपको 6 मासा चूर्ण नित्य रोजाना घी या शहद के साथ सेवन करना है। 6 मासा दोस्तों बहुत ही कम होता है, लगभग लगभग कोई आधा ग्राम 1 ग्राम के आसपास हो जाएगा दोस्तों। 6 ग्राम 6 मासा चूर्ण, उसका इस्तेमाल आपको रोजाना करना है दोस्तों, सुबह शाम। छोटी इलायची का चूर्ण, शुद्ध शिलाजीत, शंखपुष्पी और मिश्री सभी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। फिर दोस्तों इसमें 4 मासा चूर्ण प्रतिदिन पानी के साथ लें। दोस्तों अगर आप हो सके तो इसमें मिश्री का सेवन ना करें। इसमें आपको छोटी इलायची का चूर्ण, शुद्ध शिलाजीत और शंखपुष्पी, इन तीनों को ही बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर 4 मासा चूर्ण प्रतिदिन सेवन करें। चंद्रप्रभावटी, योगराज गुट्टी और शतावरी आदि चूर्ण मधुमेह के लिए प्रसिद्ध दवाएं होती हैं। इनका प्रयोग किसी भी वैद्य का परामर्श लेकर आप अपनी चिकित्सा के दौरान इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों चंद्रप्रभावटी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, रोगराज गुट्टी भी अच्छी मेडिसिन है और शतावरी आदि चूर्ण भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस मेडिसिन होती हैं, जिनका इस्तेमाल आप किसी भी वैद्य या डॉक्टर से परामर्श लेकर कर सकते हो। हालांकि दोस्तों हर दवाई का इस्तेमाल आपको डॉक्टर या अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। होम्योपैथिक चिकित्सा क्या कहती है दोस्तों मधुमेह को ठीक करने के लिए? मधुमेह की तीव्रता, बहुमूत्र, योनि और शीशन में खुजली, फीके रंग का पेशाब, वेग रोकना कठिन होना, लगातार बूंद बूंद करके पेशाब आना, प्यास की अधिकता होना, तेज प्यास आदि सभी लक्षणों में रस एरोमेटिका दें। दोस्तों जो रस एरोमेटिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। वो सभी प्रकार के मधुमेह, जो तीव्र मधुमेह है उसको ठीक कर देता है, बहुमूत्र को ठीक कर देता है, योनि तथा शीशन की खुजली को ठीक करता है, फीके रंग का पेशाब आता है उस बीमारी को ठीक करता है, वेग रोकने की जो कठिन कंडीशन होती है उसको भी ठीक करता है, लगातार बूंद बूंद करके पेशाब आता है उसको भी ठीक करता है, प्यास की अधिकता, तेज प्यास आना, इन सभी बीमारियों में रस एरोमेटिका का इस्तेमाल करें। मधुमेह के कारण कब्ज, अग्निमंद होना, प्यास अधिक लगना, कभी पेशाब अधिक होना कभी कम होना, इन सभी लक्षणों में नक्स भूमिका 6 का इस्तेमाल करें। अधिक प्यास, प्रथम दिन से ही पेशाब में शुगर, मूत्र अधिक आए, ऐसी हालत में पहले दिन यूरेनियम नाइट्रेट, दूसरे दिन एसिटिक फोर्स और तीसरे दिन ओपियम क्रम से इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों 3 दिन के अंदर ही आपकी डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पेशाब में अधिक शक्कर आना, भूख प्यास अधिक लगना आदि सभी स्थितियों में लैक्टिक एसिड निम्न शक्ति का दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिमागी परेशानी, कमजोरी, बार बार पेशाब आना, पेशाब में शुगर, फॉस्फेट, पेशाब दूध की तरह सफ़ेद आना, शरीर में दर्द, बेचैनी आदि सभी लक्षणों में फॉस्फेरिक एसिड एक या फॉस्फेरिक एसिड 6 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो दिमाग की प्रॉब्लम होगी, जो मानसिक परिस्थिति होंगी ठीक हो जाएंगी, कमजोरी ठीक हो जाएगी, पेशाब आने की प्रॉब्लम में रुक जाएगी और शुगर में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाथ पाँव में जलन, पित्त का बढ़ जाना, दस्त आदि सभी लक्षणों में साफालेस्ट इंडिका मूलांक दें। दोस्तों मैंने दस्त के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुमूत्र के साथ शरीर में दर्द, बेचैनी आदि सभी लक्षणों में लैक्टिक एसिड 3 या 30 दें। धुएं की तरह मटरेला पेशाब, भूरा लाल रंग का पेशाब, मसाने से कष्ट होना, कभी कभी सफ़ेद या लाल स्राव होना, ऐसी कंडीशन पर टेरेबेनिथीनिया मूलांक 30 का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पेशाब, पेट फूले, जलन हुए, अचानक पेशाब निकल जाए, अधिक भूख लगे, पकवासे के नीचे की तरफ पीड़ा हो, गैस आदि सभी लक्षणों में यूरेनियम नाइट्रेम 6 तथा बाद में 3 शक्तिशाली दवाई होती हैं उनका इस्तेमाल करें। यह दवा लंबे समय तक लेनी पड़ती है, इसका स्थायी रूप से लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ा, उनके बारे में एक बार और जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों रस एरोमेटिका, नक्स भूमिका 6, ओपियम, दोस्तों इसमें यूरेनियम नाइट्रेट फर्स्ट, एसिटिक फोर्स सेकंड और फिर ओपियम, 3 मेडिसिन बताई हैं। फिर उसके बाद दोस्तों लैक्टिक एसिड निम्न शक्ति का इस्तेमाल 3 से 4 बार करें। फिर दोस्तों फॉस्फेरिक एसिड 1 या 6, सेफालेंडा इंडिका मूलांक, लैक्टिक एसिड 3 या 30, टेरिबेनिथिना मूलांक 30 और दोस्तों उसके बाद यूरेनियम नाइट्रेट 6, इसके बाद 3 शक्ति की
दवा का इस्तेमाल करके। दोस्तों आप ये होम्योपैथिक चिकित्सा के दौरान आपको इन सभी मेडिसिन के बारे में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, साथ ही साथ डायबिटीज़ के हर प्रकार के रोग को ठीक करता है, जैसे कि बहुमूत्र, अधिक पेशाब लगना, खुजली होना, या फिर दोस्तों पेशाब दूध की तरह आना, इन सभी बीमारियों को जल्दी ही ठीक करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या कहती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के दौरान दोस्तों किसी भी शरीर के एक अंग को दबाकर अपनी बीमारी को ठीक किया जाता है। इसमें ना तो दोस्तों आपको कोई मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, ना ही आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना ही आपके दोस्तों कोई पैसे लगते हैं। इसमें बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के जो चिकित्सा ठीक करती है उसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों आपको अपने दोनों पैरों के तलवों के बीच और दोनों हाथों की पूरी हथेलियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रेशर के जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, उनको आपको वहाँ पर हल्का सा दबाव डालना है। दबाव तो दोस्तों तेज डालना है, वो 3 से 5 सेकंड तक आपको तेज़ी से दबाव डालना है। यह दबाव आपको 10 से 15 मिनट तक रोजाना करना है। यह एक्यूप्रेशर इलाज करते समय दोस्तों इंसुलिन लेना बंद करना नहीं होगा। दोस्तों जब भी आप एक्यूप्रेशर का करो तब आपको इंसुलिन लेना स्टार्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में। एलोपैथिक चिकित्सा क्या कहती है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ मेडिसिन है, जैसे कि डायाबेक्ट, ग्लिनेज, डायोनिल। ये दोस्तों मधुमेह के लिए प्रसिद्ध दवाएं हैं। इनका प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसका निर्देश, यानी कि दोस्तों इसमें मैसेज क्या बताया है कि आपको क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है। अगर दोस्तों किसी को डायबिटीज़ है या फिर दोस्तों कोई डायबिटीज़ से परेशान है, तो उसे भोजन के अंदर घी, मक्खन, पनीर, टोस्ट, साग सब्जी, मांस, मछली, अंडे, शोरबा आदि लेनी चाहिए। फलों में आम, अनार, लौकाट, सेब, जामुन, नाशपाती, संतरा, मौसमी जो अच्छी प्रकार से पच जाएं, उन फलों का इस्तेमाल करें। कागजू नींबू का रस बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। कागजी नींबू का रस होता है दोस्तों, पानी में मिलाकर पीएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। नया चावल, ठंडी चीज़ें, गर्म और मीठे पदार्थ, धूप में अधिक चलने फिरने, मेहनत करने, मैदा, चीनी, गुड़, शक्कर, बैंगन आदि अधिक मैथुन करना और धूम्रपान आदि, इन सभी का दोस्तों आपको कार्य नहीं करना है। इन सभी से आपको वर्जित करना है। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम आपको घूमना है। तेल के मालिश करके स्नान करवाना है। मानसिक चिंता, क्रोध, शोक, क्षोभ, इन सभी से दूर रहना है। दोस्तों यहाँ पे निर्देश बताए हैं। आपको घी, मक्खन, पनीर, टोस्ट, साग सब्जी, मछली इनका सेवन करना है। अनार, सेब, जामुन, नाशपाती, संतरा का सेवन करना है। नए चावल, ठंडी गर्म चीज़ें, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नित्य सुबह शाम आपको रोजाना घूमना फिरना है 3 से 4 किलोमीटर, जब तक शरीर के अंदर पसीना ना आ जाए। और मानसिक जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि चिंता, क्रोध, शोक, क्षोभ, इन सभी से दोस्तों आपको दूर रहना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बहुमूत्र के बारे में। बहुमूत्र यानी कि दोस्तों इनको बार बार पेशाब आता है, उनके लिए दोस्तों आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, वो अपनी बीमारी को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं बहुमूत्र की रोग की उत्पत्ति किन कारणों से होती है। बहुमूत्र रोग की उत्पत्ति। बहुमूत्र रोग के विषय में प्रसिद्ध है। यह पैतृक पहले है और बाद में बिना दूसरे कारणों के कारण फैलता है। फिर भी इस रोग के मुख्य कारण हिस्टीरिया, चिंता, सिर में चोट लगना, यकृत या आमाशय के विकार, सर्दी लग जाना, शराब पीना, आलसक, कब्ज और पौष्टिक भोजन का अभाव आदि है। दोस्तों जो बहुमूत्र के रोग की उत्पत्ति बहुत सारे रोगों को में प्रसिद्ध होती है। यह जेनेटिक होती है, लेकिन दोस्तों बाद में बहुत सारे कारणों से फैल सकती है। इनके मुख्य कारण जैसे कि हिस्टीरिया, चिंता, सिर में चोट लग जाना, यकृत आमाशय के विकार, सर्दी लग जाना, शराब पीना, आलसक, कब्ज या फिर दोस्तों पौष्टिक भोजन का अभाव होना, ये सब होते हैं। दोस्तों आलसक रोग होता है वो जेनेटिक ही होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। बहुमूत्र रोग में रोगी को बहुत बार मूत्र आता है। यह रोग बच्चों और युवाओं को अधिक होता है। बहुमूत्र में वंश परंपरागत खराबी के भी लक्षण पाए जाते हैं। इस रोग में कब्ज, मंदाग्नि, अधिक प्यास लगना, मूत्र का रंग पीला होना, अधिक मूत्र या अनिद्रा का शिकायत हो जाना, रोगी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है, कमर तथा हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, कई बार कमर का दर्द बढ़कर जंघाव और पिंडों तक पहुंच जाता है। बहुमूत्र रोग 6 रोगियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। 6 रोगी के लिए, यानी कि दोस्तों 6 रोगी मतलब जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके लिए। इसमें मांसपेशियां घुल जाती हैं और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस रोग को किस तरह ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये खतरनाक रोग है। इसको घरेलू निदान किस प्रकार संभव है जानते हैं। काले तिल 40 ग्राम और अजवाइन 20 ग्राम दोनों को मिलाकर पीस लें।
फिर इस चूर्ण को 60 ग्राम गुड़ में मिलाकर 6-6 ग्राम रोजाना सुबह शाम सेवन करें। ऐसा करने से दोस्तों बहुमूत्र की बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। आम के 8 चम्मच रस में थोड़ा सा पीपल का चूर्ण डालकर सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। रीठे की गुठली का चूर्ण 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम ताज़े पानी से लें तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काले तिल 5 ग्राम, नौशादर 4 ग्रेन और मिश्री 5 ग्राम, इन तीनों को कूट पीस कर प्रातः शाम 2 से 3 बार तक इसका प्रयोग करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खरखर के दाने 20 ग्राम और गुड़ 20 ग्राम, दोनों को मिलाकर उसमें 2-2 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रूमी, मस्तनगी, दालचीनी और शक्कर तीनों को समान मात्रा में लें और फिर दोस्तों इसका 3-3 ग्राम आपको रोजाना सुबह शाम प्रयोग करने से आपका बहुमूत्र जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मुलेठी 30 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम और मिश्री 40 ग्राम, इन तीनों को कूट पीस कर 4-4 ग्राम दवा घी के साथ या फिर दोस्तों आप शहद के साथ किसी भी के साथ भी सुबह शाम ले सकते हो। दोस्तों जो बहुमूत्र रोग को उखाड़ फेंकता है अंगूर का रस, दोस्तों डायग्राम में बताया गया है जो अंगूर का रस होता है वो बहुमूत्र को जल्दी ही ख़त्म कर देता है। दोस्तों या फिर आप पके हुए अनानास को छोटी छोटी फाँकें करके उसके ऊपर पीपल का चूर्ण बुरक दें। दोस्तों पीपल होता है उसका चूर्ण आपको लेना है, उसको अनानास के छोटे छोटे फाँकों पर बुरक देना है, फिर उसको जीरा या जायफल के चूर्ण के साथ खाना है। यह बहुमूत्र रोग को दूर करता है। दिन में 4 सेब काला नमक के साथ खाने से बहुमूत्र का रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों जो सेब होता है काले नमक के साथ खाने से बहुमूत्र जल्दी ही ठीक हो जाता है। रात को दूध में 4 छुहारे डालकर खाएं तो भी दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों आपको रात के समय खाना है, दिन के समय नहीं। 1 ग्राम जावित्री या 2 ग्राम मिश्री दोनों को मिलाकर दूध के साथ उपयोग करने से आपको बहुमूत्र जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे काले तिल और अजवाइन का प्रयोग से, अंगूरों के 8 चम्मच के रस से, रीठे की गुठली से, काले तिल नौशादर मिश्री से, खरखर के दाने और गुड़ को मिलाकर, रूमी मस्तगी दालचीनी और शक्कर को मिलाकर, मुलेठी काली मिर्च मिश्री आदि को मिलाकर, अनानास के छोटे फाँक करके पीपल का चूर्ण, फिर उसमें जीरा और जायफल का चूर्ण, 4 सेब खाने से और दोस्तों 4 छुहारे दूध में डालकर खाने से, और जावित्री और मिश्री इन सभी का दोस्तों मैंने उपाय आपको बताया। आप इसमें से किसी एक उपाय को कर सकते हो जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो भी आपको नॉर्मल लगे, आप अवेलेबल हो आपके पास, आप उसमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। चलिए दोस्तों और जानते हैं घरेलू निदानों के बारे में। इसमें दोस्तों भुने हुए चनों का चूर्ण बनाकर गुड़ के साथ सेवन करने से बहुमूत्र रोग जाता रहता है। 2 केले को धीमी आंच में भून लें, फिर दोस्तों उसे 2 चुटकी काले तिल तथा 2 चम्मच शहद के साथ खाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 3 ग्राम मेथी की पत्तियां पीसकर गुड़ के साथ सेवन करने से आपको अनेक फायदे होंगे। दोस्तों इसमें बहुमूत्र के साथ साथ आपके अगर किसी को डायबिटीज़ है तो भी दोस्तों उसको फ़ायदा होगा। जामुन की गुठली और बहेड़े के छिलके दोनों को 3-3 ग्राम मात्रा में प्रयोग करने से भी दोस्तों बहुमूत्र जल्दी ही ठीक हो जाता है। 1 मूली का रस और 1 सलगम का रस दोनों को मिलाकर जरा सा सेंधा नमक मिलाकर या काला नमक मिलाकर सेवन करने से बहुमूत्र रोग ठीक हो जाएगा। प्रतिदिन 2 सूखे अंजीरों को काले तिल के साथ खाने से बहुमूत्र रोग ठीक हो जाएगा। खीरे के बीज और तिल दोनों को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करने से बहुमूत्र रोग ठीक हो जाएगा। सतावर में मिश्री मिलाकर खाने से बहुमूत्र रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। 10 ग्राम ककड़ी के बीज बारीक पीस लें, फिर उसमें कांजी और सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से बहुत ही जल्द बहुमूत्र रोग ठीक हो जाता है। 6 ग्राम आंवले का चूर्ण 15 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर खाने से, दोनों का प्रयोग करने से बहुमूत्र रोग जल्दी ही खत्म हो जाता है। सूखा आंवला 10 ग्राम, हल्दी उसमें 3 ग्राम, दोनों को अच्छी प्रकार से कूट पीस कर 250 ग्राम पानी में भिगो दें। प्रातःकाल उसका छान कर सेवन करने से बहुमूत्र रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। पेड़ा की मिठाइयाँ खानों से मूत्र संबंधी सभी विकार खत्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में कि आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार बहुमूत्र को ठीक करती है। यह एक तरह से दोस्तों सबसे कारगर चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा मैं आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों आपको ब्राह्मणी रस 3 ग्राम, पीपल 2 ग्राम, तिल 5 ग्राम और शहद 6 ग्राम, इन सभी का खरल करके प्रयोग करके सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपका बहुमूत्र रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पलाश के बीज 3 ग्राम, कलमी सोरा
6 ग्राम, दोनों को पीस डालें। फिर उसमें दोस्तों 3 ग्राम शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे पेड़ ऊपर लेप करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। घिया जैसे दोस्तों लौकी कहा जाता है, लौकी का रस आपको 10 ग्राम, कलमी सोरा 2 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम और पीपल इसमें 3 ग्राम, इन सभी को मिलाकर 250 ग्राम पानी में डालकर काढ़ा बनाकर पिएं। ऐसा सेवन करने से भी दोस्तों बहुमूत्र रोग जल्दी ठीक हो जाता है। काले तिल 250 ग्राम, पिसी हल्दी 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और पुराना गुड़ 100 ग्राम। सबसे पहले दोस्तों हल्दी को गाय के घी में भून लें। इसके बाद सबको कूट पीस कर गुड़ में मिलाकर लड्डू बनाएं। प्रतिदिन 2 लड्डू खाने के 1 घंटा बाद पानी का सेवन करने से भी दोस्तों अनेक फ़ायदे होते हैं। काले तिल 75 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम और हल्दी 30 ग्राम, सबको बारीक पीस कर चूर्ण बना लें। इससे दोस्तों 6-6 ग्राम चूर्ण सुबह शाम खाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आंवले के पत्ते 200 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, तिल 50 ग्राम, इमली के बीजों की गिरी 10 ग्राम, इन सभी को दोस्तों अगर आप रोज़ाना प्रयोग करोगे, कूट पीस कर इसका प्रयोग करोगे 5-5 ग्राम, तो दोस्तों आपका जो बहुमूत्र होगा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप काली मिर्च ले सकते हो 30 ग्राम, मुलेठी 35 ग्राम, तिल 20 ग्राम, मिश्री 60 ग्राम और आंवले का चूर्ण 10 ग्राम, इन सभी को मिलाकर एक चूर्ण तैयार कर लें। प्रतिदिन आपको 6-6 ग्राम सुबह शाम चूर्ण का इस्तेमाल करके बहुमूत्र रोग को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। सफ़ेद कमल की गांठ का चूर्ण 6 मासा, जीरे का चूर्ण 3 रत्ती और चीनी 6 मासा और घी 1 तोला, इन सभी को मिलाकर सुबह शाम उपयोग करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा बहुमूत्र में। अनार की कली, सफ़ेद चंदन की भूसी, वंशलोचन तथा बबूल की गोंद 10-10 ग्राम, धनिया मेथी 15-15 ग्राम, जामुन और आम की गुठली की गिरी 25-25 ग्राम, कपूर 5 ग्राम, इन सभी को थोड़े से अनार के रस में घोंटकर गोलियां बना ले। 2-2 गोलियां सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं इसकी होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में कि होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह बहुमूत्र को ठीक कर सकती है, इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, वो सब होम्योपैथी चिकित्सा में बताई जाएंगी। पेशाब अधिक मात्रा में आता हो, पेशाब की हाजत रोकना ठीक कठिन हो गया हो, अचानक पेशाब निकल जाना, खांसने पर पेशाब निकले आदि, इन सभी लक्षणों में कॉस्टिकम का इस्तेमाल करें। दोस्तों कॉस्टिकम मेडिसिन होती है, उसका इस्तेमाल करने से पेशाब अधिक आने की प्रॉब्लम, उसकी रोकने की कंडीशन, अचानक पेशाब निकलना, खांसते समय पेशाब आना, इन सभी कंडीशन को रोका जा सकता है कॉस्टिकम का इस्तेमाल करके। दिन में भारी मात्रा में पेशाब आए, घूमते समय या यात्रा के समय बार बार पेशाब आना, मूत्राशय में जलन, गुर्दे में दर्द, पेशाब गर्म आदि सभी लक्षणों में कोहिनिका दे। कोहिनिका और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मेडिसिन होगा। मूत्र अधिक या मूत्र त्याग करते समय जोर पड़े, इन सभी लक्षणों में एलुमिना का प्रयोग करें। मूत्र अधिक, जलन या बार बार जाने की इच्छा होती हो, ऐसी कंडीशन में एसिटिक गैलिक का इस्तेमाल करें। जो एसिड गैलिक होता है उसके प्रयोग से दोस्तों मूत्र बार बार जाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, यानी कि बहुमूत्र रोग का इलाज हो जाता है। लगातार मूत्र त्याग करने की इच्छा, रात को पेशाब अधिक आए, पेशाब में कुछ सफ़ेदी आए, इन सभी लक्षणों में एमोन कॉर्ब का इस्तेमाल करें। तेज तथा अधिक पेशाब आने पर असाई का इस्तेमाल करें। बार बार पेशाब के लिए जाना पड़े तो अधिक मात्रा में पेशाब आए, पेशाब में तीव्रता, यूरिक एसिड की अधिकता होने पर ऐसी कंडीशन में दोस्तों एक्थोजोलम का इस्तेमाल करें। मूत्र नली में जलन के साथ अधिक पेशाब आने पर ऑनिस्कम का इस्तेमाल करने से दोस्तों मूत्र नली के अंदर जो जलन होती है वो खत्म हो जाती है। अधिक मात्रा में पेशाब और अनजाने में पेशाब आने पर अर्जेंटीना का प्रयोग करें। हर तरह के मूत्र विकार और एरिस्टोलेशिया क्लेमेटिस का सेवन करें। हर तरह के पेशाब की इच्छा, बार बार पेशाब, रोगी को लगे कि पेशाब तुरंत ना निकल जाएगा, इन सभी लक्षणों में एक्वेजिनम हाइमेल का इस्तेमाल करें। बूंद बूंद पेशाब आने के बाद एकदम तेज पेशाब आने पर बर्बेशकम का इस्तेमाल करें। मूत्र की इच्छा ना रोके जाने पर आधी रात को अधिक समय में सिनोरेरिया दें। दोस्तों यहाँ पे हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ा है। इसमें दोस्तों हमने बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कॉर्किसम, कोहिनिका, एलुमिना, एसिड गैलिक, एमोन कार्ब, असाई, यूरिक एसिड की कंडीशन में दोस्तों एक्थियोलम, आर्सेनिकम, अर्जेंटीना, एरिस्टोलेशिया क्लोमेटिस, एक्वेटिजम हाइजेल और बर्बेरियम और सिनेरिया। दोस्तों हमने यहाँ पे इन मेडिसिनों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं से भी फार्मेसी की दुकान से ले सकते हो, यहाँ भी आपको अवेलेबल हो। इसे डॉक्टर के परामर्श से दोस्तों आपको लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या करती है बहुमूत्र को रोकने के लिए।
एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात की जाए तो दोस्तों पीठ और दोनों नितंबों पर प्रेशर डालने की प्रक्रिया किया है। ऐसा करने से बहुमूत्र जल्दी खत्म हो जाता है, रुक जाता है। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को बार बार दबाव करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। गर्दन के पीछे खोपड़ी के नीचे प्रेशर देने से दोस्तों यहाँ पे बिंदु बताया गया है जो डायग्राम में, वहाँ पर अगर आप प्रेस करते हो तो बहुमूत्र की कंडीशन आपकी रुक जाती है। एलोपैथिक चिकित्सा। खाने की दवाएं दोस्तों कुछ इस प्रकार है। इसमें दोस्तों आप नॉर्फ्लेक्स का इस्तेमाल करें या फिर सिप्रोफ्लेक्स का या फिर पेलॉक्स का इस्तेमाल करके बहुमूत्र की कंडीशन को रोक सकते हो। पीने के लिए उत्तम दवाएं दोस्तों सिट्रेल, मेटाल्का और दोस्तों एरिस्ट्रेल, इनका इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपनी बहुमूत्र की कंडीशन को रोक सकते हो। यह मिक्सर भी बहुत ही बहुमूत्र में उपयोगी होता है। इसकी एक खुराक सुबह शाम दें। टिंचर वेलियम 20 मिनम, सिरप कोडीन आधा ड्रम, एक्स ऑर्गटम ली 20 मिनम और एक्वा 1 औंस, इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने रोग को दूर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं इसके निर्देश क्या है। रोगी को सामान्य परिश्रम करना चाहिए, मानसिक अशांति से बचना चाहिए, सादा और शीघ्र पचने वाला भोजन करें। लौकी, तोरई, टिंडे और गाजर का उपयोग सब्जियों के लिए किया जा सकता है। घी, तेल, शराब, मसाले का प्रयोग और तंबाकू का सेवन ना करें। दोस्तों घी, तेल, शराब, मसाले इन सभी का प्रयोग आपको नहीं करना है। इन सभी का दोस्तों आप प्रयोग करने से आप अपनी बहुमूत्री कंडीशन को जल्दी ही ख़त्म कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आगे। दोस्तों अब जानते हैं मूत्राशय पर्दा, यानी कि मूत्र में जो जलन होती है, जो दर्द होता है, उसको जानते हैं। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, इसके क्या कारण होते हैं, चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मूत्राशय दाह के रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है। इस रोग में मूत्राशय में असहनीय दर्द होता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा रहती है। मूत्राशय प्रदाह के कारण मुख्य प्रमुख कारण जो होते हैं दोस्तों, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। मूत्र मार्ग का तंग होना, अनेक प्रकार के वात रोग, पक्षाघात होना, मशानों की दुर्बलता, सर्दी या चोट लग जाना, या फिर दोस्तों परदर, सूजाक, पथरी, मूत्राशय, गुर्दे, आंतों, मलाशय, गर्भाशय के में छूत की बीमारी हो जाना। यदि ये कमजोरी बढ़ जाए और रोगी को समय पर चिकित्सा ना की जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं रोग के लक्षण क्या हैं। इस रोग में मूत्राशय में बहुत अधिक दर्द होता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। पेशाब करते समय मूत्राशय में दुख, जलन, दर्द, अकड़न और भार मालूम होता है। यदि अंगों में सर्दी लगती है, कपकपी होती है, कष्ट के साथ पेशाब आता है, पेशाब में श्लेष्म में रक्त मिला होता है, यदि रोग पुराना पड़ जाए या फिर दर्द कम हो। दोस्तों अगर ये रोग पुराना पड़ जाता है तो इसमें दर्द कम हो जाता है। पेशाब के साथ साथ पीप का गाढ़ापन बढ़ जाता है, पीप लंबी सी मालूम पड़ती है, रोगी बार बार पेशाब जाता है तथा इसमें बार बार दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसमें घरेलू निदान क्या है। इसमें दोस्तों आपको खरखर के 20 ग्राम दानों में 25 ग्राम गुड़ मिलाकर आपको इस्तेमाल करना है। 3-3 ग्राम रोजाना सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हो। रीठे की गुठली का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काला तिल 5 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, नौसादर 4 ग्राम, तीनों को मिलाकर 4 खुराक बना ले। एक खुराक प्रतिदिन उपयोग में लाने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रूमी मस्तगी, दालचीनी और शक्कर तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर 3 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों और जानते हैं। इसमें दोस्तों डायग्राम में बताया है अजवाइन जो होती है मूत्राशय प्रदाह में सबसे कल्याणकारी दवा होती है। आप अजवाइन का सेवन करके भी इस बीमारी को दूर कर सकते हो। आपको दोस्तों 40 ग्राम काले तिल और 20 ग्राम अजवाइन दोनों को पीस कर बारीक कर लेना है। फिर उसमें दोस्तों आपको 60 ग्राम गुड़ मिलाकर 6-6 ग्राम सुबह शाम आपको खाना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। 2 छोटी इलायची का चूर्ण पीसकर दूध के साथ लेने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। 2 चम्मच मूली के रस में जरा सा सेंधा नमक डालकर आपको सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अड़ूसी के 10 ग्राम पत्तों को रात में 100 ग्राम पानी में भिगो कर रख दें। प्रातःकाल पानी छानकर पी जाएं तो भी दोस्तों आपको मूत्राशय प्रदाह में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पोस्त, सूखा आंवला और हल्दी तीनों को 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर कूट डालें। फिर इसमें दोस्तों 250 ग्राम पानी में इसे भिगो कर रख दें। सुबह छानकर इसको पी जाएं दोस्तों। ऐसा करने से भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ककड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें शक्कर मिलाकर सेवन करने से पेशाब का रोग चला जाता है।
धनिया, आंवला, सफ़ेद चंदन और मिश्री इन सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर रात को थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह उसको छानकर पी जाएं तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ी इलायची और कलमी शोरा दोनों को बराबर मात्रा में पीसकर 4 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदे होंगे आपको। गाजर का रस मूत्राशय प्रदाह में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। थोड़े से चौलाई के पत्ते गर्म पानी में भिगो दें, फिर उसे अच्छी प्रकार से मसलकर आधा कप रोजाना पानी पिएं तो भी दोस्तों आपको मूत्राशय प्रदाह में अनेक फ़ायदे मिलेंगे। पेठे के छोटे छोटे टुकड़े सुबह बिना कुछ खाए 15 दिनों तक नित्य सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आधा गिलास चावल के मांड में चीनी डालकर पिएं तो दोस्तों आपको मूत्राशय प्रदाह में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 50 ग्राम प्याज को 1 कप पानी में डालकर उबालें, फिर दोस्तों उसके पानी आधा रह जाए तो उसे छान कर पी जाए तो भी दोस्तों आपको मूत्राशय प्रदाह में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 2 चम्मच कतीरा गोंद को 1 गिलास पानी में भिगो दें, प्रातःकाल उसमें शक्कर मिलाकर सेवन करें तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। 50 ग्राम हरे आंवले के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से भी मूत्राशय प्रदाह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या कहती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से किस प्रकार इस रोग को दूर किया जा सकता है। नरसल की जड़, डाब की जड़, कांस की जड़, साठी की जड़, खरोंटे की जड़, इन सभी का काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर ठंडा करके इसे पीना चाहिए। त्रिबीसी के बीज, धनिया दोनों 20-20 माह से रात में पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह उसे उसी समय पानी में पीसकर जरा सा सेंधा नमक मिलाकर डालकर प्रयोग करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। पाइड, अल्लू, नीम की छाल, हल्दी, पलाश और गोखरू का बक्कल इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। त्रिफला के काढ़े में गुड़ और दूध मिलाकर सेवन करने से भी दोस्तों आपको मूत्राशय प्रदाह में आराम मिलेगा। 250 ग्राम चित्रक, 250 ग्राम दाख दोनों को काढ़ा बनाकर पी जाएं तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी नेचुरल ट्रीटमेंट यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। पेट ऊपर काली मिट्टी का लेप लगाकर ऊपर की तरफ पट्टी बांधने से मूत्राशय प्रदाह जल्दी खत्म हो जाता है। मेहन स्नान करते समय जननेंद्रियों पर पानी की धार 10 मिनट तक छोड़े। लौकी तथा तोरई उबालकर 2 जौ की रोटी के साथ खाएं। यह दोस्तों आपको 1 सप्ताह तक खानी है। ऐसा करने से आपके मूत्राशय प्रदाह में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा क्या है। अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो पेशाब करते समय मूत्राशय में दर्द, शोक की शंका, बार बार पेशाब आना, मूत्राशय का दर्द काटने की तरह आदि सभी लक्षणों में एक्वेडिजम हाइमेल का इस्तेमाल करें। पेशाब की नली में अधिक दर्द तथा अनजाने में पेशाब निकल जाए, ऐसी कंडीशन में अर्जेंटीना दें। यदि मूत्राशय में जलन और काटने की तरह दर्द हो तो उसमें ऑनिस्कम का इस्तेमाल करें। पेशाब की मात्रा कम लेकिन दर्द अधिक हो, ऐसी कंडीशन में असाई का प्रयोग करें। पेशाब की हाजत, बार बार दर्द के साथ पेशाब में तेजी अधिक सभी लक्षणों में एक्वेथिलम का इस्तेमाल करें। यदि मूत्राशय के प्रदाह से पेशाब में जलन हो जाती है तो उसमें एसिड गैरिक का इस्तेमाल करें। मूत्र त्याग के समय कष्ट, बेचैनी, जलन, पेशाब की मात्रा कम होने पर ऐसे लक्षणों में दोस्तों एमोब कार्ब का इस्तेमाल करें। मूत्राशय में दर्द, व्याकुलता तथा बिस्तर पर पेशाब निकल जाए, इन सभी लक्षणों में कियोजेट टिहिकम का इस्तेमाल करें। बूंद बूंद पेशाब और प्रदाह के लक्षणों में बर्बेरियम का इस्तेमाल करें। अनायास पेशाब आए किंतु त्याग के समय बेहद कष्ट हो, ऐसी कंडीशन में दोस्तों टेरिबिविथिना 6 का इस्तेमाल करें। पेशाब की इच्छा लेकिन पेशाब करते समय दर्द जो मन हो तो उसमें दोस्तों ग्यूकेम का इस्तेमाल करें, गुएकम। दोस्तों, यहाँ पे हमने होम्योपैथिक मेडिसिन में जाना है कि एक्वेजिटम हाइमेल, अर्जेंटिना, आनिशिकम, अशाई, एक्वेथिलोम, एसिड एरब, अमोन एरब, टिहिजम, क्योजोट, बर्बेरिकम, टेरिबिनिथिना और गुएकम। दोस्तों, ये सभी मेडिसिन आपको फार्मेसी की दुकान से मिल जाएंगी या फिर दोस्तों आप कहीं से भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको जब भी किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो आपको अपने डॉक्टर की परमिशन जरूर ले लेनी है। अब जानते हैं दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा के बारे में। चुंबकीय चिकित्सा जननेंद्रियों के ऊपर पेड़ों पर शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करके आप दोस्तों इस रोग से निजात पा सकते हो। यह चुंबक आपको प्रतिदिन 2 बार 15 मिनट तक करनी चाहिए। मूत्राशय प्रदाह रोग में सदैव चुंबक का उत्तरी ध्रुव भी आपको लगाना चाहिए। मेरुदंड के
नीचे वाले हिस्से में 20 मिनट तक आपको चुंबक करनी चाहिए। चुंबक का उत्तरी ध्रुव नित्य 2 बार 20 से 25 मिनट तक आपको करना चाहिए। और दोस्तों आप इसमें चुंबक से किया हुआ जो जल हो उसका भी सेवन कर सकते हो। दोस्तों इसमें जननेंद्रिय के ऊपर जो थोड़ा सा पेड़ू शक्तिशाली चुंबक करके आप इसको जल्दी ख़त्म कर लोगे। ये आपको 15 से 20 मिनट तक करना है। इसमें दोस्तों हमेशा उत्तरी ध्रुव का इस्तेमाल करना है, जो उसका दोस्तों जो नॉर्थ पोल हो उसका इस्तेमाल करना है चुंबक का। 20 मिनट तक मेरुरज्जु के नीचे वाले हिस्से पर करना है और चुंबक का उत्तरी ध्रुव 20 से 25 मिनट तक आपको रखना है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथी चिकित्सा क्या है। इसमें दोस्तों आप क्यूसिन का इस्तेमाल करें या फिर नॉर्गिन का या फिर पैलॉक्स का या फिर नॉरबैक्टिन इन टैबलेट का इस्तेमाल चिकित्सक की परामर्श के दौरान कर सकते हो। इसमें दोस्तों निर्देश क्या है, रोगी का जो पूर्ण आराम करने की सलाह दी जाती है। गेहूं की रोटी, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फलों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है। मांस, मछली, अंडे, शराब आदि को त्याग करें। और दोस्तों गरम मसाले, पेट में वायु बनने वाले पदार्थों को न खाएं। दोस्तों आप इसमें पूरी तरह से आराम कर सकते हो। गेहूं की रोटी, दाल, सब्जी और नॉर्मल आपको जो मौसमी फल हो उनका इस्तेमाल करना है। मांस, मछली, अंडे, शराब आदि का त्याग करना है। गरम मसाले और पेट में वायु जो पैदा होती है उन सभी पदार्थों को आपको खाना नहीं है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मूत्रकृष्टता। मूत्रकृष्टता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कष्ट के साथ पेशाब आना। जानते हैं दोस्तों इस रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है। इससे पहले दोस्तों आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप दोस्तों हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मूत्रकृष्टता रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, किन कारणों से होती है। मूत्रकृष्टता में व्यक्ति को मूत्र बड़ी ही मुश्किल से आता है। यह बीमारी मिर्च मसालेदार पदार्थ अधिक खाने की वजह से, खून में विषैला मादा बढ़ जाने पर और मूत्राशय में रुकावट होने के कारण होता है। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। मूत्र करते समय पीड़ा में जलन होती है। मूत्र करते समय पीड़ा तथा जलन होती है। पेशाब बूंद बूंद करके आता है। पेडू में दर्द और एक तरह की अकड़न सी होती है। कपकपी के साथ कभी कभी बुखार भी आ जाता है। मूत्र त्याग करते समय कभी कभी टीस उठती है दोस्तों, चीस सी मारती है। इसमें जो मूत्र के समय दोस्तों पीड़ा का अनुभव होता है, जलन होती है, पेशाब बूंद बूंद करके आता है, पेड़ों में दर्द और जकड़न सी होती है, कपकपी के साथ बुखार भी आ जाता है और टीस सी उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसके घरेलू निदान। इसको घरेलू निदान किस तरह इसका ठीक किया जा सकता है दोस्तों, इसके घर के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम में बताया है, पके पेठे के रस से मूत्रकृष्टता में लाभ होता है। दोस्तों ये पके पेठा होता है उसका इस्तेमाल करके आप मूत्रकृष्टता में लाभ हो सकता है आपको। इसमें दोस्तों आपको पके हुए पेठे का रस 10 ग्राम की मात्रा में और मिश्री 5 ग्राम दोनों को मिलाकर आपको सेवन करना है। दोस्तों आप इसका नित्य रूप से सुबह शाम सेवन कर सकते हो। ऐसा करने से दोस्तों आपको जो मूत्राशय की जो प्रॉब्लम होगी, मूत्रकृष्टता की प्रॉब्लम होगी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। या फिर दोस्तों आप दूध में पुराना गुड़ मिलाकर कुछ दिनों तक पीने से भी मूत्रकृष्टता की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। यदि चोट लगने के कारण मूत्रकृष्ट हुआ है तो आप उसमें आंवले के रस में शहद मिलाकर पिए तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गोखरू का काढ़ा बनाकर उसमें जरा सा जवाखार मिलाकर सेवन करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है मूत्रकृष्टता में। त्रिफला तथा बेर की जड़ की छाल दोनों 20-20 माह से रात में 1 गिलास पानी में भिगो कर दें। सुबह उस पानी को छानकर सेंधा नमक के साथ डालकर पी जाएं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जवाखार और मिश्री दोनों को 6-6 माह से पीसकर ठंडे पानी का साथ सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 9 माह से जवाखार को गाय के मट्ठे के साथ सेवन करने से आपको मूत्रकृष्टता में फ़ायदा मिलेगा। आधा चम्मच जीरा और 2 ग्राम गुड़ दोनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कटेरी के 2 चम्मच रस में शहद डालकर सेवन करें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सरकंडे की जड़, ईख की जड़ और काष्ठ की जड़ तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी मूत्रकृष्टता में आराम मिलता है। पके नींबू के रस में गाय का कच्चा दूध मिलाकर पीने से भी मूत्रकृष्टता में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मुनक्खा या किशमिश 5 दाने और मिश्री 5 ग्राम दोनों को मट्ठे यानी कि छाछ के साथ मिलाकर उपयोग करने से मूत्रकृष्टता में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। गोखरू और सौंठ का काढ़ा मिलाकर मूत्रकृष्टता जल्दी ही खत्म हो जाती है। 5 माह से मूंगा भस्म को चावल की मांड के साथ सेवन करने से भी मूत्रकृष्टता में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। केले के खंभे का रस 2 चम्मच और गोमूत्र 2 चम्मच दोनों को मिलाकर उपयोग करने से मूत्रकृष्टता में फ़ायदा होता है।
तिलबिसी के बीज, महुआ और दारू हल्दी तीनों चीज़ों को 3-3 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पीने से मूत्राशय में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। शोधित गंधक और बड़ी बड़ी कोडी का भस्म दोनों 2-2 ग्राम मात्रा शहद के साथ सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें आपको गोखरू, अमलतास, डाब की जड़, जवासा, आंवला, हरड़ की छाल और पाषाण बेद सभी चीज़ों को बराबर की मात्रा में कूट पीस कर छान लें। फिर इसमें से आपको 1 चम्मच चूर्ण का काढ़ा बनाकर रोजाना सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। शिलाजीत, पाषाण बेद, इलायची, गोखरू, पीपल, तिलबिसी के बीज, सेंधा नमक और केसर सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीस लें। इसमें आपको 4 मासा चूर्ण 1 मास तक पानी या गुड़ के साथ सेवन करने से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। 20 ग्राम गोखरू की 1 गिलास पानी में औंटा कर छान लें। फिर उसमें दोस्तों आपको गुड़ 5 ग्राम, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़ की छाल, बहेड़ी की छाल, आंवला, नागरमोथा 3-3 ग्राम इन सभी को पीस कर मिलाएं। इसमें से दोस्तों आधा चम्मच चूर्ण रोजाना प्रतिदिन सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। बड़ी कटोरी पाइड, पढ़ाई, मुलेठी, महुआ और इंद्रजौ इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थोड़े से गोखरू को 200 ग्राम पानी में डालकर जवाखार, सौंठ, इलायची, केसर, काहू का बकला और तिलबिसी के बीज 3-3 ग्राम में पीस कर मिला लें। फिर इसे पकाकर छानकर बोतल में भर लें। प्रतिदिन 2 चम्मच काढ़ा सुबह शाम सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एलादिक्वाथ, वरुणादिक्वाथ, वरुणादिघृत, वरुणादि चूर्ण इनमें से किसी एक दवा का परामर्श ले सकते हो। सौंठ, वरुणा की छाल, गेरू, पाषाण बेद और ब्राह्मणी इन सभी को बराबर की मात्रा में लेकर क्वाथ बनाएं और सुबह शाम सेवन करें। पाषाण बेद, वरुणा की छाल, गोखरू, अरंड की जड़, भटकेया, ताल खमाला इन सभी को बराबर की मात्रा में लेकर महीन पीस लें। इसमें 3-3 माह से चूर्ण सुबह शाम दही के साथ सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें दोस्तों आप मूत्र की स्थिति को जल्दी ही ख़त्म कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें जड़ी बूटी चिकित्सा किस तरह फ़ायदेमंद रहती है। जड़ी बूटी की चिकित्सा दोस्तों थोड़ी सी दूब घास और तुलसी के 4-5 पत्ते लेकर दोनों को सील पर पीसकर सीसन नली पर लेप करें। पेटों पर इसका लेप करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मकोई के पत्ते, अदरक और नीम के पत्ते इन सभी को पीसकर पेटों पर दिन में 3-4 बार लेप करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। विस्खपरेक के फूल और गांजा के पत्ते दोनों को पीसकर अंडकोश के नीचे लेप करने से भी दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। खरखर के घास, लाल चंदन और सौंठ इन तीनों को मिलाकर पेड़ों पर लेप करने से भी दोस्तों आपके मूत्र की स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। 10 बूंद कनेर के पीले फूलों के रस में जरा सा शहद मिलाकर फिर इसे सुबह शाम चाटने से आपको अनेक फ़ायदे मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। शीशन के से नीचे की ओर तथा योनि से कुछ नीचे गद्दी पर काली पीली दोनों प्रकार की मिट्टियों को पानी में मिलाकर मुलायम करके उसे लगाएं। ऊपर से पट्टी बांध लें, पट्टी को बार बार गीला करते रहें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलेगा। मूत्र की स्थिति में 2 दिन के अंदर ही आपको आराम मिल जाएगा। कटी स्नान करते समय शीशन को पानी में 15 मिनट तक डुबो कर रखें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोनों पाँवों पर तलवों पर 10 मिनट तक निरंतर पानी छोड़कर रखें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको अनेक फ़ायदे मिलेंगे। रीढ़ की हड्डी पर धीरे धीरे पानी छोड़ते हुए हाथ में मसलें। ऐसे करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेंगे। दोनों पैर के पंजों को पानी में 10 मिनट तक डुबो कर रखने से भी आपकी मूत्र की स्थिति की बीमारी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा किस तरह फ़ायदेमंद रहती है। पेशाब लगने पर पेशाब ना उतरे, काफ़ी प्रयास के बाद बूंद बूंद करके आए, ऐसी हालत में रूटा दें। पेशाब लगे परंतु आने में कठिनाई हो और जोड़ लगाने पर बूंद बूंद करके आए, ऐसी कंडीशन में क्रायोजोट या फिर टीहिकम का इस्तेमाल करें। पेशाब अधिक लगने पर कठिनाई से उतरे तो उसमें एसिड गैलिक दें। लगातार मूत्र त्याग करने की इच्छा, रात के समय बार बार पेशाब करने में एमओ कार्ब दें। मूत्र त्याग करने में काफ़ी जोर लगाना पड़े, ऐसी कंडीशन में एलुमिना उत्तम दवा इस्तेमाल होती है। हर तरह के मूत्र रोग में एरिस्टोलेशिया क्लोमेटिस का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र आने पर एक्वेजिटम हाईमेल का इस्तेमाल करें। पेशाब अधिक मात्रा में परंतु कष्ट के साथ बूंद बूंद आए, उसमें अर्जेंटीना का इस्तेमाल करें। मूत्र थोड़ा किंतु मूत्र नली में जलन के साथ बाहर आए, उसमें आर्नियम
आने से कम का इस्तेमाल करें। सैया पर मूत्र निकल जाने तथा बूंद बूंद करके पेशाब आने पर ऐसी कंडीशन में दोस्तों बर्बैक्सम का इस्तेमाल करें। मूत्र त्याग की इच्छा किंतु मूत्र ना निकले और जोर लगाने पर थोड़ा थोड़ा आए, ऐसी कंडीशन में मूत्र नली में कांटे से चुभे, इन सभी लक्षणों में कॉस्कीटम का इस्तेमाल करें। बच्चों का मूत्र बिस्तर पर जो निकल जाता है उसमें ब्लूमिया दें। निरंतर पेशाब की इच्छा लेकिन जोर पड़ने पर पेशाब बूंद बूंद करके आए, ऐसी कंडीशन में सोम्बल मूलांक 6 और या फिर दोस्तों आप मेडोरियम का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया था। इसमें सबसे पहले दोस्तों रूटा, कियोजोड, टिहेकम, एसिटिक्लोक, एनोमकार्ब, एलुमिना, एरिस्टेलेशिया, क्लेमेटिस, एक्वेजियम, हाइमेल, अर्जेंटीना, ऑर्शनिंग, वर्बेनियम, कॉस्मेटम, बच्चों के लिए ब्लूमिया और दोस्तों सैम्बल मूलांक और या फिर मेडोरिनम, इन सभी मेडिसिनों का इस्तेमाल करके दोस्तों आप मूत्र की अवस्था से जल्दी ही निजात पा सकते हो। चलिए दोस्तों और जानते हैं चुंबकीय चिकित्सा के बारे में। चुंबकीय चिकित्सा के बारे में बात की जाए तो उसमें मेरुरज्जु के निचले हिस्से में शक्तिशाली चुंबक या फिर बेल्ट का इस्तेमाल करके इसको लगा कर रखें। दोस्तों कुछ समय तक ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेशन या योनि के कुछ ऊपर शक्तिशाली चुंबक 20 से 25 मिनट तक करें। ऐसा करने से भी मूत्र की में आराम मिलेगा। मूत्र संबंधी सभी प्रकार के रोगों में चुंबक का उत्तरी ध्रुव भी लगाया जाता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव लगाते समय यह ध्यान रखना है कि रोगी हिले डुले नहीं, वह सीधा और स्थिर लेटा रहे। जानते हैं दोस्तों एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या कहती है। इस मामले में अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात की जाए तो दाएं पैर के तलवे और दाएं हाथ की हथेली दोनों जगह धीरे धीरे दबाव डालने से आपको फ़ायदा मिलेगा। यह दबाव अंगूठों के लगभग 4 से 5 दिन में 3 या 4 बार करना चाहिए। उस समय यह संस्थानों में बहुत ही ज़्यादा इसे रगड़ना भी चाहिए। दाएं हाथ की कलाई पर ठीक अंगूठे के नीचे प्रेशर डालने से भी दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा। एलोपैथिक चिकित्सा की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको सरफरान या फिर दोस्तों सिप्रोफ्लेक्स या फिर पैगलॉक्स की टैबलेट का इस्तेमाल करें। निर्देश अपने चिकित्सक के अनुसार ग्रहण करें। पीने के लिए ऑरिसिट्रेल या फिर सिट्रेल अच्छी दवाई होती हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।